मैं कि सूबों के प्रोग्राम चल रहे होते हैं, वफाक के प्रोग्राम चल रहे होते हैं, ये तो था इस कि कैश इंसेंटिव जो है उनको दिया जाए। तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि इस बजट में कुछ नहीं होने जा रहा। देखिए, इस वक्त जहाँ तक मुझे मालूमात हैं, माजी में जो बातचीत हुई, पंजाब ने इसकी जिम्मेदारी लेने पे इतफाक़ किया था। वो कह रहे थे कि हम खुद कर सकते हैं। पंजाब तैयार है इसके लिए तैयार था। केपी तैयार है। केपी का जो उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब थे, वो कहते थे हम भी इसको अपने तौर पे खुद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो लिहाजा जब तक चारों सूबे इस पर राज़ी ना हो तो वो एक आप उसको नहीं कर सकते। बिलावल साहब ने एक और भी बात की, उन्होंने कहा ये तैयारी हो रही है या कम से कम ख्वाहिश इस बात की है कि कराची और गवादर को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर किया जा रही है, वफाक उनको चलाए। क्या इस पर भी आपने बातचीत की पीपल्स पार्टी? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि ऐसी बात कहीं हो रही है, लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जब भी मैं कराची जाता हूँ तो हर बिजनेसमैन और कराची का हर शहरी और कराची का हर सहाफ़ी ये बात ज़रूर कहता है कि खुदा के लिए आप कराची को वफाक के तहत लें ताकि हम कराची को ठीक कर सकें। तो ये मुतालबा कराची के अंदर मौजूद है, कराची के लोग ये बात करते हैं, लेकिन अभी हुकूमत की सतह पे कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। तो वैसे मुझे बताएं कि अगर वफाक के अंडर दे दिया जाए तो कैसे बेहतर मैनेज होगा? ये तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि क्योंकि कह रही है, ये वही लोग कहते हैं जो समझते हैं पीपल्स पार्टी इनकॉम्पिटेंट है, तो आप भी ये समझते हैं कि उनकी इनकॉम्पिटेंसी है जिस वजह से वो बेहतर नहीं हो रहा? नहीं, मैं इस पर तो नहीं कुछ कहूँगा कि उनकी इनकॉम्पिटेंसी है, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जब भी कराची में गया हूँ तो एक बिज़नेस कम्युनिटी का ख़ास तौर पे बहुत बड़ा तबका ये कहता है कि जी हमारी तरफ तवज्जो करें, चाहे आप वफाक कराची का निज़ाम संभालें, जो करें, चूँकि जो उनके इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उनके मसाइल हैं और बेशुमार बिज़नेस के इशूज़ हैं, कराची की डेवलपमेंट के सफाई के इशूज़ हैं, वहाँ पे जो पानी के इशूज़ हैं और बहुत सारे उनके मसाइल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये भी ऐसा मसला है कि जब तक इसमें कोई नेशनल कंसेंसस ना हो, आप इसे अकेले तो नहीं कर सकते। सही है। एक और मामला, अगर आप कह रहे हैं बीआईएसपी पे भी फैसला नहीं हुआ, वफाक के अंडर देने का कराची को अभी तक इस पर भी कोई कंसेंसस नहीं हुआ, उनकी मर्जी के बगैर हो भी नहीं सकता। एक बात और जो केपी के फाइनेंस एडवाइजर लसन साहब ने की कि हमसे जब डिविजिबल पूल के हवाले से मीटिंग हुई थी एनएफसी की, तो उसमें ये कहा गया था कि 1700 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं उनको डिविजिबल पूल में से निकाल लिया जाए। उसमें शायद कस्टम ड्यूटी भी है और भी कोई टैक्सेस होंगे, जिससे 800 अरब रुपए का इंपैक्ट पंजाब पर आएगा, सिंध पे 500 और केपी पे 200 और शायद 100 अरब का तकरीबन बलूचिस्तान पर। तो ये कोई अंडर प्लान है कि अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस पे कन्विंस करें कि ये टैक्सेस आप बना लें। काफ़ी सारी तजावीज़ हैं कि जिन पर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो सूबों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि हम किस तरीके से एक एक्स्ट्रा कुशन निकालें। मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा कि एज़ प्लानिंग मिनिस्टर मेरे लिए जो इस वक्त नंबर 1 सबसे बड़ा चैलेंज है और जो मैं समझता हूँ कि हमें कौमी सतह पर इसको हल करना चाहिए वफाक को और सूबों को मिल के, वो वाटर सिक्योरिटी है। क्योंकि एक तरफ हम क्लाइमेट चेंज का शिकार हैं और दूसरी तरफ अब इंडिया जो पानी की वेपनाइजेशन कर रहा है, अगर हमने जो उनके मंसूबे हैं उसका तदारुक ना किया तो हम आइंदा चंद सालों में शदीद मुतासर हो सकते हैं भारत के उन वेपनाइजेशन के प्लान्स के साथ जो वो पानी को एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए कोशिश कर रहा है। हमें अपने रिजर्वायर की सलाहियत बढ़ानी है जो फ़कत 30 दिन की है और दुनिया में वन ऑफ द लोएस्ट है। हमें दयामीर भाषा डैम, मोमन डैम, इनकी तामीर को एक्सेलरेट करके 2030-31 तक लाजमी मुकम्मल करना है और इससे भी जो 6-7 मिलियन एकड़ फीट आपके पास जगह, आप पानी रिजर्वायर की कैपेसिटी बढ़ेगी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये सिर्फ बमुश्किल मंगला और तरबेला में जो सिल्टिंग के नतीजे में हम खो चुके हैं उसकी रिप्लेसमेंट होगी। देखिए, पिछले 50 साल में हमने कोई रिजर्वायर ऐड नहीं किया और हम उलझे रहे हैं सियासी बहसों के अंदर। ये हमारी बका का मामला है और ये करने के लिए हमें इस पीएसडीपी से हट के जो कि एक बड़ा श्रिंकिंग साइज़ है, जैसे मैंने कहा कि जी आपको मैंने ट्वीट भी किया कि किस तरह 2018 तक जाते जाते जीडीपी से आपने कहा 0.6 पे आ गया है। हाँ। तो इसमें तो ये हम अगले 40 साल भी नहीं डैम बना सकते। वो भी खर्च नहीं होता ना। मैं 10 माह के नंबर देख रहा था, 571 बिलियन आप लोगों ने रिलीज किए, जिसमें से 469 बिलियन जो है वो खर्च हुए। वो होता ही है कि कुछ बुकिंग जो है ना इन अकाउंट्स की लेट होती है। पिछले साल भी हमने 100% यूटिलाइजेशन की थी और इस साल तो चूंकि इसमें कट लग चुका है और हमारे पास 500-600 की एडिशनल डिमांड पड़ी है, तो ये भी 100% यूटिलाइज होगा। और टोटल यूटिलाइजेशन इस साल की जो जारी है वो 800-850 अरब होगी। 820 मतलब आप लोग शुरू होते हैं 1400 से, फिर कटौती होकर जब तक बजट पास होता है 1000 हो जाता है, 1000 अरब का पीएसडीपी शुरू में दिया गया था,
फिर फाइनेंस ने उस पर 180 अरब की काट लगा दी। सही, और सब्सिडी अब- जो दी अभी पेट्रोल पर। जी, वो चूंकि ये पेट्रोल वगैरह जी, पे उन्होंने जी। सब्सिडी दी, अब 820 का हुजम रह गया सही। है, तो हम 821 करेंगे, 19 नहीं करेंगे। सही, वो यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन दूसरा, अभी आप जो बात कर रहे थे कि वर्टिकल तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। अब ऐसे इकबाल साहब, ये जब भी इस तरह की बात होती है कि या तो आप फेडरेटिंग यूनिट्स बनाएं या सूबों में आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को तगड़ा करें, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस करवाएं, ये सारा नज़रें सिंध पे क्यों होती है? सिंध में तो फिर भी एक लोकल स्ट्रक्चर है, इलेक्शन हो गया, मेयर है, चाहे उस पर आप तनकीद करें कि अच्छा है निज़ाम या उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। पंजाब में तो नहीं हो रहा है। मुझे याद है यू वर सो वोकल अबाउट इट 2022 तक कि पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। अब 4 साल से जो है हुकूमत पीटीआई की तो नहीं है, पिछले 2 साल से नून लीग की हुकूमत है, वहाँ पे करवाएं इलेक्शन, दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेट करें दूसरे सूबों को कि ये हमारा लोकल सिस्टम है, इतना बेहतरी से चल रहा है। देखिए, वही मसला है जो आपने बड़ी अच्छी बात लिखी अपने आर्टिकल में भी, जो आपने दिखा है 2 दिन पहले। आपने कहा कि पहले एक सेंट्रलाइजेशन थी, अब जब हमने 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व किया है 12 इशूज़ को, 12 सब्जेक्ट्स को, तो अब 4 सेंट्रलाइज्ड बॉडीज़ बन चुकी हैं, क्योंकि वो पैसा नीचे नहीं जाने देते। तो फ़ायदा क्या है फिर इसका? देखिए, मैं ऑनेस्टली समझ रहा हूँ कि हमें एज पॉलिटिशियंस फोरसाइट का मुजाहरा करना चाहिए और हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। ये जो मौजूदा हमारा वफाक का ढांचा है, ये अमलन नाकाबिले अमल हो गया है, क्योंकि इसमें इतनी सेंट्रलाइजेशन है हर सूबे के, और हर सूबे का साइज़ और स्केल ऐसा है कि आप कराची से बैठ के सिंध, लाहौर से बैठ के पंजाब, पेशावर से बैठ के केपी, कोयटा से बैठ के बलूचिस्तान नहीं चला सकते। और कौन से इशूज है? सड़कें बनाना, पानी, सेवरेज, बिल्डिंग कंट्रोल, ये सारी चीजें जो है देखिए ना, कैपिटल ने खुद रखी है राजनपुर से लेके अटक तक जी, या घोटकी से लेके तो बदीन तक, या गवादर से लेके तो ऊपर मुस्लिम बाग तक, या नीचे डेरा इस्माइल से लेके चित्राल तक, हर स्कूल के प्राइमरी टीचर की जो फाइल है वो सेक्रेटरी साहब के पास जाएगी, सेक्रेटेरिएट में। हर जो दर्जा चारम का मुलाजिम है उसकी केस जो है वो भी सेक्रेटरी साहब की मेज़ पे जाएगा। इस सेंट्रलाइजेशन के साथ आप देखिए, चाहे हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे सैनिटेशन है, चाहे वाटर सर्विस, हर शोबे में जो हमारी पिछले 15 सालों की कारकर्दगी नीचे गई है, लर्निंग आउटकम्स में कोई खातिर खा बेहतरी नहीं हुई। तो इसके लिए इलेक्शन कितनी मरतबा डिले हुए हैं, जब इस- भी होना होता है डिले हो गए, नया अब वो बिल आ कर गया। रहे हैं, अब वो डिलिमिटेशन के अमल शुरू है और उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है इलेक्शन होगा। Delaying लेकिन tactics है ये तो। लेकिन अगर मैं कोई गवर्नमेंट जो सिटिंग गवर्नमेंट as- इलेक्शन करवाना चाहे ना, लोकल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं हो मैं सकता कि अभी वो ना तक हो सके। आपको ये ज़रूर कहूँगा कि एज ए पॉलिटिशियन हमारी ये कमज़ोरी है और नाकामी है, और ये बड़ी शॉर्ट टर्म थिंकिंग है कि हम समझते हैं कि एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट लाने से सूबाई हुकूमत के इख्तियारात में कोई कमी आ जाएगी या कमज़ोरी आ और जाएगी। ये तासुर भी आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, सियासी जमातों के लिए या सूबों के लिए या हुकूमतों के लिए, कि कहा जाता है कि मुक्तदरा आप लोगों को फोर्स करिए कि आप इसको नीचे तक लेके जाएं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अपनी बेहतर करें, लोकल गवर्नमेंट कराएं। ये तो सियासतदानों के काम है। नहीं, और ये मैं आपको बताऊं कि हम तो हलकों में रहते हैं ना। आज आप बताएं, मैं आपको, मेरा हलका एक देहाती हलका है जी, हर गांव में तीसरी जंग अजीम किस बात पे हो रही है? पानी निकासी। आप जी, क्योंकि हर गांव के साथ एक तालाब होता था, वो तालाब भरा जा चुका है आबादी की वजह से। अब किसी गली का, किसी गांव से पानी के निकलने का रास्ता नहीं है और एक दूसरे के सिर पर फटते हैं रोज़ाना। अच्छा, अब ये मसला ना कोई लाहौर से सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बैठ के हल कर सकता है, ना ज़िले का डिप्टी कमिश्नर कर सकता है, ये यूनियन काउंसिल का चेयरमैन ही कर सकता है। इस वक्त मुल्क की ज़रूरत ये है कि आपने NFC के इशूज़ को एड्रेस करना है। जहाँ इख्तियारात दिए हैं सूबों को, जहाँ पे वसाइल दिए हैं, वहाँ पे वो जिम्मेदारी भी लें, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, BISP के ज़रिए हो, कुछ वो डेट शेयर करें, डिफेंस शेयर करें, या कोई टैक्सेस आप करें। ये करने की ज़रूरत है, अगर है ये ज़रूरत, और इस वक्त भी आप नहीं कर सकते तो फिर कौन करेगा? बिकॉज आपका 1 पेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको सपोर्ट मुकम्मल तौर पे हासिल है, तो ये अब नहीं हो सकता तो फिर तो कभी भी नहीं हो बिल्कुल। सकता ना। और मेरा ख्याल है होगा। अब ये जो बहस है शुरू हो गई है और इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है, और हमारी जो इत्तेहादी जमात है, ख़ास तौर पे MQM, उसका तो बहुत मजबूत मौक़िफ़ है और मैं मुकम्मल उसकी हमायत करता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स को, और बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, और ये हमारी पार्टी के अंदर सीनियर लीडर्स भी इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक ये डिबेट शुरू हो गई है कि इस शक्ल के अंदर जो सेंट्रलाइजेशन है, जो पहले वफाक में होती थी, 18वीं तरमीम से वो सूबों में गई, लेकिन वो सूबों में रुक गई, आगे नहीं गई। या तो देखिए, एक बहुत अहम चीज़ जो है, आपको नीचे की सतह पे डेवलपमेंट का कंपटीशन क्रिएट करना है। अगर इस मुल्क में 160 ज़िले हैं
और 160 बाइख्तियार ज़िले हुकूमतें हों तो उनके दरमियान एक डेवलपमेंट कंपटीशन शुरू होगा ना। हर चेयरमैन जो है कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेगा, उससे सूबे की तरक्की आगे जाएगी। तो बजाय ये कि सूबा बाइख्तियार ज़िले हुकूमत को ये समझे कि उससे वो इख्तियार लेगा, मजबूत ज़िले की हुकूमत सूबे को मजबूत करेगी और सूबा मजबूत होगा तो वफाक मजबूत होगा। सही। और क्या इस्लामाबाद को भी कोई सूबाई स्टेटस देना चाह रहे हैं, कोई असेंबली बनने की बातें हो रही हैं यहाँ पर, ये क्या किस किस्म का स्ट्रक्चर? जी देखिए, इस वक्त जो है इस्लामाबाद में एक बिल्कुल खला है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। ये बराह रास्त वफाक के मतहत है, सो मच सो कि अगर यहाँ पे छोटी से छोटी इस्लामाबाद की लोकल कानून साजी करनी होती है तो वो भी पार्लियामेंट करती है, नेशनल पार्लियामेंट करती है, क्योंकि इसकी कोई कानून साजी का फोरम नहीं है, असेंबली नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई थी और मुझे उसकी सरबराही दी। हमने जो यहाँ के मुकामी अवामी नुमाइंदे हैं और लोगों से, माहिरीन से, लीगल लोगों से मशवरा करके एक प्रपोज़ल बनाई है जिस पे अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि लोगों की राय ली जाए। उसको हमने डिबेट के लिए खोला है, वेबसाइट पे भी डाला है और हम कुछ उस पर राउंड टेबल्स भी करेंगे ताकि लेकिन उसको वो मसला भी शक्ल हल नहीं हो दी जाए। जाता अगर लोकल गवर्नमेंट होती, यहाँ पर जी, इलेक्शंस होते? लेकिन नहीं, देखिए असल मसला लोकल गवर्नमेंट का नहीं है। असल मसला ये है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की अपनी हुकूमत नहीं है, यहाँ की कानून साजी नहीं हो सकती और यहाँ का जो बजट है उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती ना। इस्लामाबाद के हिस्से का जो पैसा है वो कौन फैसला करेगा? क्या वो चेयरमैन CDA के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो फैसला करे कि पैसे किधर जाने चाहिए, या इस्लामाबाद के अपने नुमाइंदों? तो इसीलिए हमने तकरीबन एक हर कौमी असम्बली के हलके में 7 हलके बनाए हैं, 21 बराह रास्त हलके हैं और उसमें गालबन 1 माइनॉरिटी है और 4 ख़वातीन की नशिस्तें हैं। इस्लामाबाद जितने शहर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है ये सीटें? नहीं, काफ़ी हैं, वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप देखें जो हल्के बंदियाँ होती है पाकिस्तान। हाँ, एक सॉर्ट ऑफ जो इसका एक मखसूस साइज़ है, तो एक नुमाइंदगी चाहिए कि जिसमें लोगों को मौका दिया जाए कि वो आके कानून साजी करें। और सबसे बड़ी की बात यह है कि जो इस्लामाबाद के वसाइल हैं उसके लिए यहाँ की इंतज़ामिया यहाँ के नुमाइंदों को जवाब दे।